हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। यूपीएससी सीसेट एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट की बहुत डोमिनेशन रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जिसमें पहला है मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर इन तीनों सब्जेक्ट में भी बात करूं तो मैथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी अगर टोटल 80 क्वेश्चन है तो उसमें से 40 क्वेश्चन मैथ के ही होंगे। लेकिन मैथ के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस नंबर सिस्टम से टोटल कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर हमें पढ़ने चाहिए और कहां से पढ़ने चाहिए। तो वीडियो खास है, एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी यूपीएससी सीसेट की फ्री वर्कशॉप के बारे में। ये एक स्ट्रेटेजी वर्कशॉप है जहां पे हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। आपकी सीसेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वो रिजॉल्व होती है। इसके अलावा आपके साथ शेयर की जाती है एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, जिससे आप कम टाइम में बिना टाइम के, मतलब जीएस पे आपका बहुत सारा टाइम जा रहा है, उसमें से जितना टाइम आपके पास बचता है उस टाइम के अंदर भी आप सीसेट को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्ट्रेटेजी वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे आपको बताई कि यूपीएससी सीसेट का जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो कैसा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सीसेट के अंदर मोस्टली तीन जो सब्जेक्ट हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब अगर इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर भी अगर आगे बात करेंगे, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो यहाँ पे लगभग 50% क्वेश्चन मैथ के होते हैं, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन है तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछेगा। रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होते हैं। इनमें +-2 होता रहता है, कभी 2 ज्यादा पूछ लिए, कभी 2 कम पूछ लिए किसी से, बट स्ट्रक्चर यही रहता है। इसके बाद जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं तो उन 40 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, जब भी आप अपना सिलेबस देखते हो, ऑफिशियल सिलेबस, उस ऑफिशियल सिलेबस के अंदर एक चीज प्रॉपरली मेंशन होती है, बेसिक न्यूमेरेसी। ठीक है। तो ये बेसिक न्यूमेरेसी क्या है? ये बेसिक न्यूमेरेसी इज रिलेटेड टू नंबर, है ना। तो इस बेसिक न्यूमेरेसी को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या? नंबर सिस्टम। तो ये वो नंबर सिस्टम है जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन, और इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर मैं आजकल देखूं तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। पिछले 2-3 सालों से यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। उसके बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि यूपीएससी की जो अप्रोच है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है। क्या है? एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और नंबर सिस्टम से बहुत टाइप के प्रैक्टिकल सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछता है। तो नंबर सिस्टम से ही ज्यादा सवाल आते हैं। क्यों आते हैं आपको ये भी पता चल गया। अब अगर मुझे नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है तो नंबर सिस्टम में मुझे कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नंबर सिस्टम कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे सब टॉपिक्स का समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के कंसेप्ट हैं। अगर उन कंसेप्ट पे आपकी कमांड होगी तो दैट मीन्स आप नंबर सिस्टम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उन कंसेप्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उनमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, हर टाइप के नंबर्स पे। और फिर स्टेटमेंट डाल करके वो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर्स के बारे में पता होगा तो आप एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। ठीक है। आपको यूनिट डिजिट निकालना आना चाहिए, इसका बहुत सारा यूज होता है पेपर के अंदर, बहुत सारा। ठीक है। तीसरा जो है दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। कोई नंबर किसी भी नंबर से कब डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको 2 का, 3 का, 5 का। लेकिन एक थोड़ा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं तो कोर डिविजिबिलिटी रूल से भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल को मिक्स करके सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है। चौथा जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू रिमाइंडर। किसी नंबर को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचता है, ये वाला कंसेप्ट है। जो पांचवा कंसेप्ट यहां से है दैट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ जीरोज।
कि कुछ आपको डाटा दिया होगा, उसको सोल्व करना है और वो पूछ लेगा कि राइट से कितनी डिजिट आएंगी। जैसे इस बार पेपर में दे रखा था कि 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 6 है और ये एंड तक दे दिया 25 की पावर 50 है। बताओ जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एंड में कितनी जीरो आएंगी, इधर राइट साइड की तरफ। तो ये नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट है। अगर मैं यहीं पे 6 कंसेप्ट की बात करूं तो रीअकरिंग डेसिमल, ठीक है, कि रीअकरिंग डेसिमल का कंसेप्ट जो है, ये तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे तो सवाल आते ही आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं, इनका भी यूज होता है। जैसे रीअकरिंग डेसिमल है, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसके अलावा एपी और जीपी सीरीज है, एपी और जीपी सीरीज है, ये आपको पता हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये 5, और एक जो मैं ये अभी लिख रहा हूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर डिजिट, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट्स, ये वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 9 कंसेप्ट हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उनमें ये 1 2 3 4 5 और ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आपको पढ़ लेने चाहिए, बहुत जगह काम आ जाते हैं, जब ये होंगे अच्छे से तो करने में आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं नंबर सिस्टम के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप इनको कहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इनके सोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो पहला सोर्स है फ्री सोर्सेज, ठीक है। लेकिन फ्री सोर्स के अंदर क्या होगा, आपको वीडियोस तो मिल जाएंगी, लेकिन जब तक आप इनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। तो आपको हमारे ही चैनल पे, ठीक है, ये हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल एड्यूटैप यूपीएससी। पहली बात तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप नए हैं चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर ले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के पे जाना है, और एक आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे पहली 15 वीडियोस के अंदर ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये जो यहाँ लिखे हैं, सारे के सारे विद PYQ एग्जाम्पल के साथ आपको कवर करके दिए गए हैं। या फिर चैनल पे एक ही वीडियो देख लो आप, कंप्लीट नंबर सिस्टम की एक वीडियो हमने डाली हुई है चैनल पे ही हमारे इसी पे, तो वो जा करके आप देख लो, उसमें भी आपको डिटेल में सारी चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे वीडियो तो आपको मिल जाएगी, है ना, अकेली वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो आप देख लोगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जैक्ट यूपीएससी लेवल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हमने एक अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अभी, ये हमारी वेबसाइट है सिंपली edutap.in, edutap.in, इस पे आप जाते हो, यहाँ कोर्सेज के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे सीसेट कोर्सेज है, ये रहा। तो इस सीसेट कोर्सेज को जब आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे ये देखो, एक ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स है, ठीक है, बैच 1 अभी लॉन्च किया था हमने, इसमें इंग्लिश की क्लास हो चुकी है, रीजनिंग की क्लासेज अभी चल रही हैं, और मैथ की क्लास 11 फरवरी से शुरू होगी। तो जो हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, और जो लाइव होंगी वो आप लाइव भी देखोगे, और लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इस बैच में आपको लाइव क्लासेज मिल रही है, लेकिन ये बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, और इसमें अभी मिडल में है ये बैच, लेकिन मैथ की क्लास अभी इसमें शुरू नहीं हुई है। दूसरा, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, अब जो चीज पढ़ाई जाएगी उसके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे यूपीएससी लेवल के, वैसी प्रैक्टिकल अप्रोच पे। सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, वीकली मेंटर टॉक रहेगी, सोल्ड PYQ रहेगा, और लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। तो ये इस कोर्स का की जो फीस है बहुत अच्छी, बहुत कम फीस में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, ये कोड आप यूज करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये क्लासेज नहीं लेनी तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो लंबे टाइम के लिए लेना है, अगला अटेम्प्ट भी देना है, ठीक है, तो आप ये हमारा मास्टर कोर्स लें यूपीएससी सीसेट का, ये पूरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, विद टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, तो ये भी बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये कोर्सेज है हमारे, और इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां भी जाके एनरोल कर सकते हो, और प्ले स्टोर से जाके आप हमारी ऐप पे भी डाउनलोड करके फिर वहां भी एनरोल कर सकते हो।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही बताना था कि कैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो नंबर सिस्टम में कौन से होते हैं और उनको कैसे आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, उम्मीद करूंगा वीडियो बेहतर लगी होगी। तो जाते जाते एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।